तरह से प्रतिबंध लगाती जा रही है उस पर कुछ। देखिए, सरकार पूरी तरह से डिक्टेटरशिप, तानाशाही रवैया अख्तियार कर लिया है और जो डेमोक्रेसी में जो आलोचना हुआ करती है विपक्ष की ओर से, जनता की ओर से, सरकार की, तो उस आलोचना को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं और ये सुन नहीं रहे हैं। ये आलोचना अर्थ होता है कि किसी की दुख तकलीफ जब उसको नहीं, उसकी दुख तकलीफ बढ़ती है और उसका रोज़गार हो गया, ये तमाम चीज़ें, सुरक्षा हो गई, न्याय हो गई, जब नहीं मिलता है, जब तकलीफ़ में जनता, जो जनता मालिक होती है डेमोक्रेसी में, जब वो अपना शिकायत रखती है सरकार के पक्ष में, तो वो फिर उसको, उस आलोचना को सरकार सुनती है और उस पर काम करती है। लेकिन ये मोदी सरकार बिल्कुल उसके खिलाफ है। अभी रोज़ टीवी में आ रहा है, कभी कोई दरोगा किसी को धमका रहा है शिकायतकर्ता को, कहीं पर कल मैं देख रहा था, कल एसडीएम एक वो गालियाँ बकने लग गए, उसमें उनको बुला करके उनको कह रहे हैं संपूर्ण मध्य प्रदेश में एक कार्यक्रम चलाते हैं कि वो संपूर्ण उसका समाधान, और उसमें जब वो समाधान के लिए अपनी शिकायत कर रहे हैं तो वहाँ पर गालियाँ बकने लग गया वो एसडीएम भरी पब्लिक में। अभी आपने देखा होगा पिछले महीने वो पंचायत लगा रहा था वो मुख्यमंत्री हरियाणा का, और जब एक आदमी ने अपनी शिकायत बताई तो उसको बोला मारो इसको और उठा के फेंक दो बाहर। मतलब उसमें इस तरह से आप कर रहे हो, ये बिल्कुल असंवेदनशील और पूरी तरह से डेमोक्रेसी के ये विरुद्ध, जनतंत्र के विरुद्ध ये सरकार काम कर रही है और इसने तमाम तरह के प्रतिबंध लगा दिए हैं और बिल्कुल सुन रही है। जैसे महिलाओं को यहाँ से, जो महिला पहलवान यहाँ बैठे थे, उनको किस तरीके से उन्होंने गैर संवैधानिक तरीके से उठा करके पुलिस ने उनको फेंका, दुनिया ने देखा। तो ये जो चल रहा है, आप देखो हमारे प्रधानमंत्री जी बाहर गए हैं और यहाँ मणिपुर में आप देख रहे हो कैसे आग लगी हुई है, यहाँ पर मंत्री सुरक्षित नहीं है, उनके घर को जलाया जा रहा है, जनता मर रही है, आग लगी हुई है देश के अंदर, हाहाकार मचा हुआ है, और आप विदेशों में कह रहे हो जी डंके बज रहे हैं। तो ये तमाम ये तानाशाही की सरकार है, बिल्कुल गूंगी। काशी के अंदर भी कुछ एक समुदाय जो फ्लाइंग कर रहा है, उसके बारे में नहीं, बिल्कुल देखिए, बिल्कुल वो निंदनीय है कि आप वहाँ पर जा कर के वहाँ मुस्लिमों की वहाँ दुकानों को खाली करवाया जा रहा है, उनको पीट करके, उनको मार के भगाया जा रहा है, वहाँ से उनके घर खाली करवाए जा रहे हैं और सरकार मूक दर्शक होकर बैठी हुई है, प्रशासन मूक दर्शक होकर बैठा है। मैं देख रहा था परसों वीडियो, वहाँ पर पुलिस वाले खड़े हैं और जो भगवा पहन करके जो हिंदूवादी चिल्ला रहे हैं, उल्टा उनका प्रोटेक्शन कर रही है पुलिस, बजाय इस बात के कि उन तमाम मजदूरों में, मजदूरी तो है, छोटी छोटी दुकानें, छोटे छोटे घर उनके, वो बेचारे कैसे आदमी एक बनाता है घर को, कैसे बनाता है। सोशल एक्टिविस्ट हैं आप, काफ़ी जो है संविधान के मानने वाले हैं। लोगों का कहना है, लोग जानकार जो अपना चर्चा करते हैं कि आज की डेट में देश में इमरजेंसी चल रही है। देखिए, यहाँ बिल्कुल ये अघोषित इमरजेंसी है। कम से कम इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी लगाई थी, कम से कम घोषित करके तो लगाई थी, मगर ये बिल्कुल अघोषित ये इमरजेंसी है। यहाँ पर मीडिया वालों को बोलने नहीं दिया जा रहा है और जो यूट्यूब चैनल हैं उनको अगर सरकार को लगता है कि यूट्यूब चैनल ने सरकार की आलोचना की है, उसकी गलत नीतियों की बात की है या तो उसके गलत कार्यकलापों की निंदा की है, तो फिर उनको पकड़ के उन पत्रकारों को जेलों में भेजा जा रहा है। और जो गोदी मीडिया है वो वाले सवाल नहीं दिखा रही है जो सवाल दिखाने चाहिए, जो जनता से जुड़े हुए सवाल हैं, जो एट्रोसिटीज़ हो रही हैं। और तो और देखो, जहाँ पर रेल की घटना हो जाती है, दुर्घटनाएं, 3 रेल टकरा जाती हैं और वहाँ पर सैकड़ों लोग मर जाते हैं, उसको गोदी मीडिया उनके सरकार के पक्ष में दिखा रहा है, जबकि मीडिया की जिम्मेदारी है, जिसको कि उसका चौथा स्तंभ कहा जाता है, देश का चौथा स्तंभ होता है संविधान का, कि उसकी जिम्मेदारी है कि सरकार के गलत कार्यों को मजबूती से उठाए और सरकार को बताए कि आपने गलत काम किया है। वो वहाँ पर वो उनकी बता रही है कि ये मोदी जी की तो बहुत बड़ी उपलब्धि है जो एक्सीडेंट हो गए हैं। उस एक्सीडेंट को, वो जो मरे 300-400 लोग, जिनके सैकड़ों घर बर्बाद हुए हैं, उनको उसकी उपलब्धि बता रही है। उसके बता रही रेल मंत्री तो रात भर बैठ करके काम कर रहा है। अरे भैया, रात भर नहीं बैठना था। जब तुम्हारे पास चिट्ठी आई फरवरी में, तो चिट्ठी में लिखा है साफ उसने, अधिकारी ने, कि ये सिग्नल खराब है और कभी भी बड़ी घटना हो सकती है। तो आप फरवरी से लेकर के और जून तक क्या कर रहे थे? ये घटना होने का आप इंतजार कर रहे थे, आपने क्यों नहीं सिग्नल ठीक कराए? तो ये प्रशासन, ये सरकार पूरी तरह से ये पूरी तानाशाही का रवैया अपना लिया है और ये दिखावे में पेश आ रही है कि वहाँ पर वो भारत माता की जय बोल रहा है, वहाँ पर लाशें पड़ी हैं, वहाँ पर वो अपनी जय करवा रहा है, नारे लगा रहा है और उसके साथ प्रशासन नारे लगा रहे हैं और गोदी मीडिया उसको बड़े उससे वो दिखा रहा है कि पता नहीं क्या तीर मार दिए उनको, वो पटरियों पर रेल शुरू हो गई तो बहुत भारी वो हो गई है। और देखो, रेल व्यवस्था तो पूरी तरह चरमरा गई है। आप कभी रेलों में जाते हैं? मैं रेगुलर
डर जाता हूँ ट्रेनों में इतनी अव्यवस्था फैल गई है, लोग स्टेशनों पे इस तरह पड़े हुए हैं, जानवरों की तरह पड़े हुए हैं, वहाँ ट्रेनें नहीं मिल रही हैं, 2-2 घंटे 2.5 घंटे ट्रेन लेट हो रही हैं। अभी मैं लखनऊ से आया, जो फास्ट ट्रेन है, एसी ट्रेन है, फास्ट ट्रेन जो कि रात को 11:30 बजे चलती है, जिसका दिल्ली पहुंचने का समय 7:30 बजे है, वो यहाँ पर 9:30-10 बजे पहुंच रही है। जो लोग उस ट्रेन को पकड़ते हैं कि वो अपनी नौकरी पे जाएं, अपने किसी काम के लिए आए ऑफिसर लोग, वो तो लेट हो जाएंगे, जाते समय भी 1.5 घंटा लेट और आते समय भी 2 घंटे लेट। तो ट्रेनें लेट चल रही हैं, कोई देखने वाला नहीं है, अव्यवस्था फैली है रेलवे में, और ये तमाम देश में अव्यवस्था फैल गई है। रेलवे वाले ये आपके पीछे देखो, हजारों की तादाद में आए हुए हैं। रेलवे जो 99% प्राइवेट हो चुकी है, और ये आज भी उम्मीद कर रहे हैं कि हमारी पेंशन बहाल करो। इनकी मांग सरकार मांगेगी क्या? देखिए, ये तो सर इनकी ड्यूटी है, जिम्मेदारी है अपनी मांग को मांगना, लेकिन ये जो यूनियन है इनको एक मांग करनी चाहिए कि जो रेलवे में ठेका सिस्टम है उसके खिलाफ मजबूती से आवाज़ उठाएं। जो आज सारे ठेके पे मजदूर चले गए हैं, इनकी शक्ति तो अब बची नहीं है। पहले रेलवे में होता था, अगर यहाँ कश्मीर से आवाज़ दी तो कन्याकुमारी तक सारे रेलवे बंद हो जाता था, तो सरकार को झुकना पड़ता था, क्योंकि आज ठेके पे कर दिया और सैकड़ों ठेकेदार कर दिए हैं। किसी को 100 आदमी दे दिए, किसी को 200 दे दिए, किसी को 300 दे दिए, मिनिमम वेजेस मिल नहीं रहा है। तो आपकी शक्ति बची कहाँ पर है? आप यहाँ पर अपनी पेंशन तो मांगने आए, वो तो खैर अच्छी बात है, अपना अधिकार मांगो, लेकिन साथ में जो रेलवे में ठेकेदारी सिस्टम है उसके विरुद्ध आपको लड़ना पड़ेगा। अगर अपनी यूनियन को आपने बचाना है, अपने आप को बचाना है, तो जो वहाँ कच्चे कर्मचारी हैं उनको पक्के करने की लड़ाई करनी पड़ेगी।